जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मैं उन क्वेश्चनों को आपको करवाने वाला हूं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मीन्स कहने का हमारा यह है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रिक भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, है ना, उन्हीं पे बेस्ड में सवाल भी कराऊंगा, न्यू ट्रिक भी आपको बताऊंगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो जाकर के उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कमेंट करने के लिए बोला था, है ना। अब देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सभी लोगों को एक जैसे नहीं होते हैं, किसी को आता है किसी को नहीं आता है ना। तो हमारा जो बैच है अथर्व बैच, इसीलिए हमने लॉन्च किया है ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी सीख सके अच्छे से, है ना। अब देखिएगा, हम देख पा रहे हैं सवाल है अपने पास में 104 गुणा 104 प्लस 96 गुणा 96। अब ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन पहला है आपके पास 20,032, ऑप्शन दूसरा आपके पास 19,616, ऑप्शन तीसरा है आपके पास 19,032 और ऑप्शन चौथा है आपके पास 929। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आइए इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 104 गुणा 104, तो इसका मतलब हुआ 104 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 96 गुणा 96, तो 96 का स्क्वायर। सही बात है, यहाँ तक कोई आपत्ति है क्या? नहीं ना। आप 104 का मतलब समझते हो? आप 104 का मतलब होता है 100 प्लस 4 की होल घात 2। लिख सकता हूँ ना इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्लस अब 96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4 की होल घात 2। अब आप लोग जान पा रहे हैं फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। पता है कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जो हमारी पहली क्लास है उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अगर आप नहीं देखी हो तो वो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब आपको पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप देख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे बना है ये मैंने आपको क्लास में बताया है। तो अब देखेंगे हम लोग, दो तो आपका ऐसा का ऐसा ही, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, है ना। प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? दो हमारा ऐसा के ऐसे ही चल रहा है। 100 का वर्ग क्या हो जाएगा? 10,000, है ना। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। तो जोड़ दीजिएगा, तो इन दो गुणा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10,016। बस गुणा कर दीजिएगा, तो 10 का 2 का गुणा करेंगे, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0 और 2 एकम 2। तो सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा 20,032 विल बी द करेक्ट आंसर। तो पहला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, सभी को सवाल समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, है ना चीज़ आसान, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे भाई, है ना। मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ही सवाल आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, देखिएगा, सवाल दिया है 8,786 गुणा 786 प्लस 8,786 गुणा 214। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आरआरबी एंड बैंक के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है और चौथा ऑप्शन हमें दिया है नॉन ऑफ दिस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आइए हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। आप घूर के देखिएगा, अपने को क्या दिख रहा है कि भैया 8,786 प्लस 8,786 दोनों में है, तो 8,786 क्या आ जाएगा अपने पास? 8,786 आ जाएगा कॉमन। तो 8,786 ले लिया मैंने कॉमन। अब चले जाइएगा ब्रैकेट के अंदर, क्या बच गया अपने पास? 786 प्लस ये तो कॉमन आ गया ना। अब क्या बचा इधर? 214। बोलो कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। अब हम देख पा रहे हैं कि 8,000 जो 786 है अपना एज इट इज चल रहा है ऐसा का ऐसा। दोनों को जोड़ दो, है ना। यहाँ पे हम इसका कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 10 की 0,
हासिल आ जाएगा आपका 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10 की 0, हासिल आ जाएगा फिर से 1, 2 और 1 3, 3 और 7 क्या हो जाएगा 10, बस गुना कर दीजिएगा तो 8,786 और कितनी 0 आ जाएगी 000 आ जाएंगी। और यही सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 708 प्लस 619 का होल वर्ग माइनस 708 माइनस 619 का होल वर्ग बटे में दिया है 708 गुणा 619 का मान क्या होगा। तो पहली बात हम देख लेते हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 4। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको एक बात पकड़नी है भाई, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख करके आना है ना। पहली जो पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफिकेशन का, वो अगर आपने देख लिया तो ये सवाल आप आसानी से कर पाओगे। अब आप फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे देख पा रहे हो, ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, बराबर होता है 4ab। होता है नहीं होता है, यही तो होता है ना। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 4 तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, ए का मतलब क्या हुआ 708 इंटू बी का मतलब क्या हुआ 619, बटे में आ जाइए, बटे में क्या चल रहा है ये 708 इंटू 619। अब आप देख पा रहे हो 708 से 708 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 619 से 619 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बच गया 4, मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिएगा 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर, ये हमें इसका होल स्क्वायर दिया है, प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हो गई हमारी ए की एंड ये वैल्यू हो गई हमारी बी की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको, इस टर्म में फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले क्लास में बताया है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है। अब हमें इन्हें फॉर्मूला बनाने के ही सवाल करना पड़ेगा है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ें। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा ए का वर्ग और प्लस बी का वर्ग, आगे बात समझ में। तो हमने देखा ट्वाइस ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया ए प्लस बी का होल वर्ग, इसका मतलब क्या हो गया ए माइनस बी का होल वर्ग। तो बराबर क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे के बटे में आ जाओ। इसका मतलब क्या है ए, तो ए का वर्ग प्लस इसका मतलब क्या है बी, तो बी का वर्ग। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया 2। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, और ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 क्या है हमारा। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारे पास, देखिएगा 16 गुणा 16 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 16 गुणा 5 बटे में दिया है 16 गुणा 16 गुणा 16 माइनस 5 गुणा 5 गुणा 5। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एंड क्लर्क ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इसका अपने पास में 1/11, दूसरा ऑप्शन है अपने पास 1/19, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 13 सही 1/7 और चौथा ऑप्शन है अपने पास 13/7। क्लियर है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मानो अपने पास ए का मान क्या हुआ 16, बी का मान क्या हुआ 5। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 16 2 बार है, मतलब काय का वर्ग बन गया अपने पास ए का वर्ग, प्लस 5 कितनी बार है 2 बार है, मतलब बी का वर्ग, प्लस ए का मतलब क्या हुआ 16 और बी का मतलब क्या हुआ 5, मतलब ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी, पूरे के बटे में आ जाओ। अब 16 कितनी बार आ रहा है 3 बार, मतलब काय का क्यूब हो जाएगा ए का क्यूब, तो ये ए का क्यूब माइनस किसका क्यूब बी का क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बराबर पूछा है कि इसके बराबर क्या होगा। तो भारत देश का बच्चा बच्चा जानता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर इसका मतलब होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सर इसका मतलब ये होता है। आगे बात समझ में, बस इसके स्थान पे हमें क्या रखना है, इसको पुट कर देंगे हम लोग। तो ध्यान से समझिएगा भैया, इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना,
बटे में आ जाइएगा, क्या है बटे में इसका मान, इसका वैल्यू है अपने पास बटे में a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचा अपने पास ऊपर, एक अपान ए माइनस बी। तो भैया ए का मतलब क्या है 16, तो 1/16 माइनस बी का मतलब क्या है 5, तो 5 घटा दो, 16 में से 5 घटाओगे क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 1/11, है ना। और ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/11। समझ में आया सवाल सभी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 13-7 ब्रैकेट में 13 गुणा 13 प्लस 7 गुणा 7 माइनस ब्रैकेट में 13 3 गुणा 13 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 13 गुणा 7 और पूरे के बटे में दिया है हमें 13 गुणा 13 प्लस 7 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 13 गुणा 7, ये हमें दिया हुआ है। अब पहली बात हम देख लेते हैं, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अपने पास 8, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 13 सही 1/7। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं, सॉल्व आउट करते हैं सवाल को। हमने देखा कि 13 2 बार है, 7 भी कितनी बार है 2 बार है ना। यहाँ पे भी सारी वो की वही चीज़ें हैं, यहाँ पे भी 13 2 बार है, 7 2 बार है। मतलब कहने का कि अगर हम देखें इसको फॉर्मूले जैसे इसमें कन्वर्ट करके, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। लिखिएगा तो ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब 13, बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब 7। अब हमने यहाँ पे देखा कि इस 13 को मैं क्या लिखूँगा ए, तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, 13 को लिखा मैंने क्या ए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ब्रैकेट में चलिएगा। अब यहाँ पे 13 2 बार है, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 7 कितनी बार है 2 बार है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 3 ए का मतलब क्या है 13 और बी 7 का मतलब क्या है बी, तो ये हो जाएगा बी प्लस 5 ए का मतलब 13 का मतलब क्या हो जाएगा ए और 7 का मतलब हो जाएगा बी, ये ब्रैकेट क्लोज। पूरे के बटे में आ जाइएगा। तो हमने देखा कि ए का वर्ग 7 का वर्ग मतलब बी का वर्ग प्लस 2 ए का मतलब क्या है 13 है, तो ए का मतलब 13 आ जाएगा, है ना। और बी का मतलब क्या है 7, तो 7 के स्थान पे क्या आ जाएगा बी। आ गई बात समझ में। ए माइनस बी हमारा ऐसा का ऐसे ही चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं 5 ए बी से 3 ए बी को घटा दो, प्लस का 2 ए बी बच जाएगा। पूरे के बटे में क्या है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो हम देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो अपने पास क्या बच गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है 13 और बी का मतलब क्या है 7, तो 13 में 7 घटाओगे 6, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 विल बी द करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में, है ना, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास देखिएगा 8576 प्लस 1916 प्लस 2058 बराबर क्या होगा। पहले हम देख लेते हैं कि पीओ एंड क्लर्क ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वही चीज़ें पढ़ना है आपको, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जिससे सिर्फ सरकारी नौकरी लगे। ठीक बात। चलिए जी देखते हैं, इस सवाल को सोल्व आउट करते हैं। तो हमने इनको प्लस करना है, 8 6 14, 14 प्लस 6 क्या हो जाएगा 20, 20 की क्या आ जाएगी 0, हासिल आ जाएगा 2, है ना। आगे बात समझ में। फिर जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, है ना, 8 और 8 7 क्या हो जाएगा 15, तो 15 का आ जाएगा 5। तो लास्ट में देख लो कि क्या ये ऑप्शन हमें कहीं मिल रहा है ना। देखिएगा एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि भैया 8 6 14 हो जाएगा, 14 और 6 20 हो जाएगा, तो 20 की 0 आएगी और हासिल आ जाएगा अपने पास 2, है ना। फिर देखा हमने 2 + 5 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 और 8 7 15, 15 का क्या आ जाएगा 5 और हासिल आ जाएगा अपने पास 1। तो लास्ट का इकाई अंक दो डिजिट अपने को 50 मिल रहा है क्या, इसमें है क्या, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें है क्या, ये भी नहीं होगा। इसमें है क्या, नहीं, इसमें होगा। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट, 12450 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा देखिएगा, क्वेश्चन है 43,616 प्लस 17,520 प्लस 38,914
बराबर क्या होगा, बैंक क्लर्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अपने पास में 8,000, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 1,00,000 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 90,000, चौथा ऑप्शन है अपने पास में है ना 1,50,000 और पांचवा ऑप्शन है अपने पास 95,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, फटाफट से हम जोड़ देते हैं। 4 + 6 10, तो 10 की क्या आ जाएगी 0, हासिल हो जाएगा आपके पास 1। फिर जोड़ दीजिएगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, ये आ गया जी 5। तो अब लास्ट के 2 डिजिट देख लो जिसमें 50 आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं, इसमें आ रहा है क्या, नहीं, इसमें आ रहा है क्या, नहीं, इसमें आ रहा है क्या, नहीं। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास, देखिएगा 752 + 3,147 + 1,008 + 29 बराबर क्या होगा। पीओ का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। देखिएगा पहला ऑप्शन है आपके पास में 49,46, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 59,36, तीसरा ऑप्शन है 49,35, चौथा ऑप्शन है 59,46 और पांचवा ऑप्शन है 9,90। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा जोड़ लेते हैं फटाफट से, 9 + 8 17, 17 + 7 क्या हो जाएगा, है ना, 17 + 7 24, 24 + 2 26, 26 का क्या आ जाएगा अपने पास 6। क्लियर, हासिल 2 हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 को 0 में जोड़ेंगे 4, 4 और 4 8, 8 + 5 13, 13 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, हासिल क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब देख लीजिएगा क्या लास्ट के 2 डिजिट आपको 36 मिल रहा है कहीं पे, इसमें है क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 59 36 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या। चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है 5,869 + 3,578 + 1,954 बराबर क्या होगा। तो प्यारे साथियों बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है हमारा है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है आपके पास 11,041, दूसरा ऑप्शन है 11,581, तीसरा ऑप्शन है 11,221 और चौथा ऑप्शन है 11,401 और पांचवा ऑप्शन है 9,90। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देख लेते हैं फटाफट से, हम लोग जोड़ लेते हैं इसको। 8 4 12, 12 + 9 21, तो 21 का क्या आ जाएगा 1, तो ये 21 का आ गया 1, है ना। एक तो सभी में आ रहा है ना, आगे बढ़िएगा, हासिल आ जाएगा आपके पास 2, है ना। 5 + 2 7, 7 और 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 की आ जाएगी 0, हासिल क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब लास्ट में देख लो 0 1 मिल रहा है क्या कहीं, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा सवाल का करेक्ट आंसर। तो हमें सवाल को पूरा सॉल्व आउट नहीं करना है, हमें जो अप्रोच लग जाए उस अप्रोच को लगाना है और सबसे पहले सवाल का आंसर लेके आना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। सवाल है अपने पास 3,968 + 7,435 + 834 बराबर क्या होगा। बैंक क्लर्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 19,437, दूसरा ऑप्शन है 12,237, तीसरा ऑप्शन है 11,967, है ना, और चौथा ऑप्शन है आपका 12,147 और पांचवा ऑप्शन है 9,90। चलिए जी फटाफट से सोल्व आउट कर लेते हैं। 5 + 4 होगा 9, 9 + 8 होगा 17, 17 का क्या आ जाएगा 7, हासिल हो जाएगा जी 1, बस जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 का आ जाएगा 3, हासिल क्या आ जाएगा आपके पास में 1। अब आप देख पा रहे हैं कि भैया अपने को यहाँ मिल रहा है क्या, लास्ट में 37 नहीं है, यहाँ मिल रहा है क्या, नहीं है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि इन दोनों डिजिट में लास्ट के 2 डिजिट 37 आ रहे हैं, मतलब अपने को और जोड़ना पड़ेगा। तो हासिल 1 था अपने पास में, 8 और 1 9, 9 + 4 13, 13 + 9, 13 + 9 हो जाएगा 22, 22 का आ जाएगा 2। अब हासिल क्या आ जाएगा 2। अब लास्ट में देखो 3 डिजिट मिला लो, 237 आ रहा है कहीं पे क्या, यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन है अपने पास में 7 + 77 + 777 + 7,777 बराबर क्या होगा। बैंक क्लर्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए इन पांचों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से जोड़ के इनको, है ना, और दूसरे ट्रिक भी मैं आपको इसकी बताऊंगा। 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28 के 8, है ना, 8 तो यहाँ पे मिल रहा है, हासिल आ जाएगा आपका 2, जोड़ लेंगे बाद में।
7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 2 23 का आ जाएगा 3, हासिल हो जाएगा वापस से 2, 7 और 2 9, 9 प्लस 7 16, है ना, 16 के 6 हासिल आ जाएगा 1, तो 7 और 1 8, तो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8638 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ का ही मिल रहा है क्या? नहीं, तो नॉन ऑफ दिस इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, देखते हैं फटाफट इसको। ये क्वेश्चन भी बैंक क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा 6 कितनी बार है? 5 बार है। 6 कितनी बार है? वापस से 4 बार है, प्लस 6 3 बार है, प्लस 6 2 बार है, बराबर क्या होगा? तो इन पांचों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से जोड़ लेते हैं। देखिएगा बिना समय गवाए को, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 24, और 24 के आ जाएंगे 4, हासिल हो जाएगा जी 2, 2 को बाद में जोड़ लेंगे। 6 प्लस 6 18, है ना, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 2 26 के 6, हासिल वापस से आ जाएंगे 2। अब यहाँ प्लस कर देंगे इसको, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा अपने पास? 20 की 2 0 आ जाएगा, हासिल हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, 2 को जोड़ देंगे तो 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 12, 12 प्लस 2 14 के 4, हासिल हो जाएगा 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो सवाल का करेक्ट आंसर होगा 740 और 64, इसका विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा देखिएगा, 6878 प्लस 1192 माइनस एक्स बराबर दिया है 9180, बराबर क्या होगा? बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्स का मान पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 1110, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1100, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1000, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 990, पाँचवा ऑप्शन है 990, इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ लो। 8 प्लस 2 10 की क्या हो जाएगी? 0, हासिल आ जाएगा 1, 9 और 1 10, 10 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 17 का 7, हासिल आ जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 10 की 0, हासिल 1, 6, है ना, और 1 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8, है ना, बस समझ में आ गई। माइनस का 1 से जाएगा इधर, ये प्लस का माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 9180 बराबर एक्स, बस इससे इसको घटा दो, तो ये बड़ी संख्या है तो काय में आएगा? माइनस में। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे माइनस वाला कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इससे बड़ी संख्या माइनस की है ना, इससे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का आएगा, तो माइनस में तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74,819 प्लस 291 माइनस एक्स बराबर क्या दिया है अपने को? 61,119। बैंक पीओ का क्वेश्चन है ना। अब इसका इन पांचों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, सोल्व आउट कर लेंगे फटाफट से। दोनों प्लस से प्लस कर देते हैं। 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10, 10 की क्या आ जाएगी? 0, हासिल हो जाएगा 1, है ना। 9 और 1 10, 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11 का 1, हासिल हो जाएगा 1, 2 और 1 3, 8 3 क्या हो जाएगा? 11, 11 का 1, हासिल 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5, 7 का 7। अब 100 को आप इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा? प्लस, और इसको आप इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब इसको माइनस करना है अपने को, है ना। इसको हम कर देंगे भैया माइनस, तो इससे इसको उधार ले लिया, क्या हो गया? 10, 10 में से 9 घटाओगे क्या बचेगा? 1, एक तो अभी दो ऑप्शन में अपने को मिल रहा है। क्लियर है जी। अब यहाँ पे क्या बच गया? 0 बचा, इससे उधार लिया क्या हो जाएगा? 10, 10 में से आप 1 घटा दोगे क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास? फिर 0 बच गया, फिर उधार लिया क्या हो जाएगा? 10, 10 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा अपने पास? 9। अब यहाँ बचा अपने पास 4, 4 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा? 3। अब यहाँ क्या बचा अपने पास? 7, तो 7 में से 6 घटाओगे 1। ये जाएगा सवाल का करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सवाल नंबर 20 है हमारे पास। देखिएगा 8,729 प्लस 3,996 प्लस एक्स बराबर दिया है 12,981। बैंक का क्वेश्चन है, बैंक में पूछा हुआ। देखते हैं इसको सोल्व आउट करते हैं फटाफट से हम लोग कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इन दोनों को जोड़ लो। 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 15 के 5, हासिल आ जाएगा 1। 9 और 1 10, 10 और 2 12 के 2, हासिल आ जाएगा 1।
है ना। 10 10 और 7 17 के साथ हासिल आ जाएगा 1, 4 और 8 क्या हो जाएगा 12। मतलब कहने का इससे इसको माइनस कर दो, 12,981। इसको ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में से घटा दो 12,725 को। इसको उधार दिया 11, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। अगली बात समझ में, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 5 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा क्या बचेगा अपने पास 2 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा 0। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 256 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, देखिएगा 12,056 माइनस एक्स प्लस 235 बराबर दिया 11,597। क्लर्क ग्रेड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 684, दूसरा ऑप्शन है 694, तीसरा ऑप्शन है 604, चौथा ऑप्शन है 594 और पांचवा ऑप्शन है 929। तो हमें एक्स का मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। 5 + 6 क्या हो जाएगा 11, 11 का क्या आ जाएगा 1, हासिल आ जाएगा 1, 3 और 1 4, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, है ना। 2 को 0 में जोड़ोगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। अब अपने पास क्या बच जाएगा अपने पास 12। अब भैया ये एक से इधर है, माइनस का इधर जाके क्या होगा प्लस, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस कर देंगे 11,597 को। तो काय का माना जाएगा एक्स का। उधार ले 11, 11 में से 5 घटाओगे 6 बचेगा। 8 बचा, 8 से तो 9 घटेगा नहीं। उधार ले लिया 18, एक उधार ले लिया 18, 18 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ बचा 1, अब 1 में से 5 घटेगा क्या नहीं। उधार लिया 11, 11 में से 5 घटाओगे क्या बच जाएगा 6। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 से 1 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा 696। यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है क्या 696 कहीं पे नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 22 सवाल है हमारे पास। प्रश्न क्रमांक 22 देखिएगा 40,209 माइनस एक्स प्लस 9,871 बराबर दिया है 49,172। अपने को एक्स का मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। पहली बात बता दें कि बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे। 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 10 की क्या आ जाएगी 0, हासिल आ जाएगा 1, 7 और 1 8, 8 को 0 में जोड़ेंगे क्या आएगा 8 ही आएगा। 8 + 2 क्या हो जाएगा 10, 10 की आ जाएगी 0, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 को 0 में जोड़ेंगे क्या आएगा 10, है ना। 10 की 0 आ जाएगी, हासिल वापस से क्या आ जाएगा 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा अपने पास 5। क्या इतनी बात समझ में आ गई। माइनस का 1 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको इधर ले आओ, 49,172 को माइनस करेंगे तो एक्स का माना जाएगा। उधार लिया 10, 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा, है ना। 7 में से 7 घटाओगे 0 बचेगा। 10 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा 9 बचेगा। 9 में से 9 को घटाओगे 0 और 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 908 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, देखिएगा 5,475 माइनस एक्स माइनस 1,678 बराबर 398। तो एक्स का मान क्या होगा। पहली बात देख लेते हैं, पीओ का क्वेश्चन है ये, देखिएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि ये प्लस है ये क्या है माइनस। तो 15 में से 8 घटाओगे क्या बच जाएगा 7 बचेगा। यहाँ बचा 6, इससे उधार लिया 16, 16 में से 7 घटाओगे क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ बचा 3, इससे उधार लिया 13, 13 में से 6 घटाओगे क्या बचेगा 7 बचेगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 1 घटाओगे 3 बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, ये जो माइनस का एक्स इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। माइनस 398 बराबर क्या बचा अपना एक्स। बस इसका मान ही तो बताना है। इसको उधार लिया 17, 17 में से 8 घटाओगे क्या बचा है 9, है ना। यहाँ बचा 8, उधार लिया 18, 18 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 9। यहाँ बचा 6, 6 में से 3 घटाओगे क्या बचेगा 3 और 3। तो सवाल का करेक्ट आंसर होगा 3399 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24 क्या हमारा क्वेश्चन है हमारा 6,334 प्लस एक्स माइनस 4,225 बराबर 4,600। पीओ का क्वेश्चन है, पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा पहले क्या हो रहा है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस क्या होगा माइनस, मतलब इससे इसको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इससे इसको घटा देते हैं तो 4 से 5 तो घटेगा नहीं, उधार लिया, इससे कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा अपने पास 9 बचेगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा 0 बचेगा। यहाँ 3 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा 1 बचेगा। और 6 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा 2 बचेगा। आगे बात समझ में, प्लस में चल रहा हमारे
पास x बराबर 4600। अब आप इसको इधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे आप माइनस कर दो 2109 को। तो चलिएगा जी माइनस कर देते हैं। उधार लिया 10, 10 से 9 घटाओगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 9, 9 में से 0 घटाओगे क्या बचेगा, 9 बचेगा। आगे बचन में यहाँ बचा 5, 5 में से 1 घटाओगे क्या बचा है 4। यहाँ बचा आपके पास में क्या 4, 4 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 3। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 51। क्या ऑप्शन में मिल रहा है, कहीं पे नहीं। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 क्या हमारा देखिएगा। तो ये रहा जी प्रश्न क्रमांक 25, देखिएगा, है ना। 7497 माइनस 3281 प्लस 588 बराबर क्या होगा। पीओ का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 3409, दूसरा ऑप्शन है 6214, तीसरा ऑप्शन है 10190, चौथा ऑप्शन है 4704 और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इस सवाल का जो है आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, और क्लास कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, है ना, क्योंकि हम इस पर आपका पूरा एसएससी का कंप्लीट मैथ से कराने वाले हैं। बिल्कुल 0 लेवल से सुपर हीरो लेवल तक पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें विद प्रैक्टिस आपको कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में लगभग 100 से 150 सवाल मैं आपको कराऊंगा, है ना। पूरी क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।